उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा से फोन पर बातचीत के दौरान हाईकोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। हम वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि राम सिंह केड़ा जब ग्रामीणों की समस्याएं सुनने गांव पहुंचे थे, तब आक्रोशित ग्रामीणों के सामने ही भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर बात की और ग्रामीणों की समस्या से मंत्री को अवगत कराया। क्योंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा विधायक से बातचीत के दौरान मंत्री ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब विभाग ने आदमखोर को मारने की इजाजत दे दी है, तो कोर्ट कौन होता है इसमें दखलंदाजी करने वाला। हाईकोर्ट के साथ ही मंत्री ने याचिका लगाने वाले को भी गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल नैनीताल इलाके के भीमताल में आदमखोर ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद भीमताल के विधायक ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मंत्री को फोन लगा दिया। दावा है कि विधायक ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात की, जिसमें वो हाईकोर्ट और याचिकाकर्ता को गाली देते सुनाई दे रहे हैं। और गांव के सभी सम्रांत लोग यहाँ पर हैं। मर गया सर, ये हम जान रहे हैं। इसको ऐसा ना पॉलिटिकल वो मत बनाओ ना। पॉलिटिकल नहीं एक मिनट रुको, बात करो। इसको पॉलिटिकल माननीय मंत्री जी, एक मिनट भैया रुको, मैं भी जानता हूँ आंदोलन करना। हेलो, नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार सर। सर, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं और लड़की के पिताजी भी यहाँ पर बगल में बैठे हैं और गांव के सभी सम्रांत लोग यहाँ पर हैं और ये कह रहे हैं सर कि कल हम लोग ये नैनीताल चौराहे में बॉडी को ले जाके वो करते हैं। ये तीसरी लड़की, 2 लड़कियों को पहले मार दिया महिलाओं को, ये तीसरी लड़की मार दी 22 साल की। अब मैं क्या करूं सर, ये पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसके लोगों के बुरे बुरे हाल हो रहे हैं रो रो के। लड़की मर गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़की अगर मर गई, ड्रामा करेंगे तो लड़की के ही तो नुकसान, आत्मा को नुकसान होने का। हाँ, लड़की की आत्मा को नुकसान पहुंचाएगी भाई साहब। लेकिन मैं ये लोगों की सर, माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसके सब हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, ये लोग गांव के लोग ये कह रहे हैं कि 2 महिलाओं की मृत्यु हुई और विभाग की तरफ से जो बाघ था या लेपर्ड था उसकी साइज का पिंजरा तक नहीं लगाया गया और विभाग की तरफ से यानी कि यहाँ के डेपो और वन विभाग के तरफ से हीला हवाली की गई। आज हमारी सरकार को फजिया झेलनी पड़ रही है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ सर। हाँ मंत्री जी, हमने उसको मारने का आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट इसमें आगे बढ़ गया। हाईकोर्ट ने कह दिया आपने मारने का आदेश कैसे दीजिए, तो हम क्या कर देते भाई। नहीं, हाईकोर्ट में एक रिट दायर हो सकती थी। हाईकोर्ट ने ये कहा ना भाई साहब मंत्री जी कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि डेपो ये बताएं कि ये बाघ कौन सा वाला है। कहीं जंगल में कई बाघ होते हैं और आदमखोर कोई और होगा और मार किसी और को दिया, इसकी जरा परख किया जाए, ये कहा हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट, हाँ, हाईकोर्ट का इंटरफेयर तो गलत है भाई साहब, लेकिन इस मामले में क्या किया जाए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब हाईकोर्ट इस तरह की बदतमीजी करेगा तो हम क्या कर देंगे। सरकार तो चाहती है कि मारते हो। हाँ, तो भाई साहब पीआईएल किसने की है कोर्ट में? अपने आप संज्ञान में लिया है। पीआईएल नहीं अपने आप बिना पीएल के इसीलिए करेंगे। बिना पीएल के कैसे होगा? बिना पीएल के तो हो ही नहीं सकता है ना। इस गांव की बात नहीं, मैं एरिया की बात एरिया की। तो माननीय मंत्री जी ये बेचारे पूरे सदमे में है, थोड़ा ये करके कैसे कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। हेलो, मैं कह रहा हूँ सर, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये गांव के लोग बिल्कुल मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, मानने के लिए। बाघ को मारने के आदेश कर दिए सर आप प्लीज। वो तो कह रहे हैं मारो करके, अब वो हाईकोर्ट ने ऊपर से डंडा कर रखा। एक बार ये हाईकोर्ट में डबल बेंच में जाया जा सकता है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाया जा सकता है।
चलिए हमको क्या उनको दिखता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मंत्री जी मैं बात करता हूँ। मर गया सर, ये हम नहीं जान तो रहे हैं। इसको ऐसा ना पॉलिटिकल वो मत बनाओ ना। पॉलिटिकल नहीं एक मिनट रुको, बात कर रहा हूँ मैं। इसको पॉलिटिकल माननीय मंत्री जी एक मिनट भैया रुको। तो ये वायरल वीडियो जो है इसकी पुष्टि HNN 24/7 नहीं करता है। हालांकि ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पर जमकर वायरल हो रहा है और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये जो वीडियो है जिसमें विधायक राम सिंह केड़ा जो है सुबोध उनियाल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कब का वीडियो बताया जा रहा है और किस तरीके से सरफेस हुआ सोशल मीडिया पर? देखिए दिव्या, चूँकि भीमताल का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बगीरा है, बाघ है, वो आदमखोर एक बाघ लगातार जो है जो तीसरी वारदात को अंजाम दे चुका है और तीसरी बार उसने एक 22 वर्षीय लड़की को अपना निवाला बनाया है। उसके बाद राम सिंह केड़ा जो कि भीमताल से विधायक है, उन्होंने वन मंत्री से बातचीत की है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर में विधायक बात करते हुए ज़रूर सुनाई दे रहे हैं और उधर से आवाज़ क्या वाकई में फ़ोन से आ रही है या फिर कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। ये काम एक्सपर्ट्स का है, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और चूँकि भीमताल का जो क्षेत्र है वहाँ पर अमूमन इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं और पर्वतीय जितने भी जनपद हैं, यहाँ तक कि राजधानी देहरादून में अभी 2 दिन पहले ही एक राजपुर गांव में एक 4 वर्षीय बच्चे को बाघ ने अपना निवाला बना लिया और उसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। क्योंकि सर्दियों का जब समय होता है तो ये बाघ जो है शिकार के लिए गांव का रुख करते हैं और ऐसे में जो कुत्ते होते हैं या बकरी होती हैं उनको अपना निवाला बनाते हैं। और ये भी कहा जाता है क्योंकि जो ये बाघ हैं ये सर्दियों में आदमखोर हो जाते हैं और इस वजह से ये गांव का रुख करते हैं। गांव के जो जानवर हैं, जो पालतू जो पशु हैं, उनको ये अपना निवाला बनाना चाहते हैं और इसी को लेकर जो है ये लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं। ग्रामीणों का बेहद दबाव है स्थानीय विधायक के ऊपर कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और बाघ को मारा जाए। हालांकि न्यायालय ने इस पर एक निर्णय सुनाया है जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी। उसके बाद ये निर्णय आया कि अगर वन विभाग ये पुष्टि कैसे करेगा कि जिस बाघ को वो मार रहा है वही आदमखोर बाघ है। फिलहाल इस पर रोक लगाई थी न्यायालय ने और उसी मसले को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है कि जब सरकार ने आदेश कर दिया है तो न्यायालय ने बीच में इसमें क्यों अड़ंगा लगा दिया। और यही जो चीज़ें जो वार्तालाप की है ये ऑडियो में सुनाई दे रही हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम नहीं जानते कि जो दूसरी आवाज़ जो है वो वन मंत्री सुबोध उनियाल की है या फिर किसी और की है। हालांकि मंत्री जी अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खंडन कर चुके हैं कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, ये किसी और की आवाज़ है, उनकी आवाज़ का गलत प्रयोग किया गया है। लेकिन तस्वीर में जो विधायक राम सिंह केड़ा है वो फ़ोन पर स्पीकर के माध्यम से बात करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रोहित, जानकारी चाहेंगे क्योंकि आजकल ये टेक्निकलिटीज बहुत देखी गई है, मॉर्फिंग बहुत ज़्यादा हो गए है, किसी की भी आवाज़ किसी से बदल के ये सब चीज़ें की जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा इतने संवेदनशील मामले में, अगर जहां पर हाई कोर्ट का नाम इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पर वन मंत्री खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, विधायक इन्वॉल्व है, इतने सारे लोग हैं और संवेदनशील मुद्दा है, तो क्या वजह हो सकती है अगर मॉर्फिंग भी हुई है तो? देखिए, चूंकि चुनावी वर्ष है, अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल, इस प्रकार की गतिविधियां हम देखते हैं कि मंत्रियों का वायरल वीडियो आ गया, मंत्री की वायरल ऑडियो आ गई और किसी विपक्ष के नेता का वायरल ऑडियो या वीडियो आ गया। ये चुनावी वर्ष में अमूमन विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की गतिविधियाँ लंबे समय से होती आई हैं। हालांकि ये थोड़ा जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, चूँकि लगातार जो वो आदमखोर बाघ है एक के बाद एक लोगों को अपना निवाला बना रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया था उस पर कार्रवाई हो और आदमखोर बाघ को मार गिराया जाए। लेकिन जिस प्रकार से न्यायालय का निर्णय आया और न्यायालय ने ये बात कही वन विभाग से कि आप पुष्टि कैसे करेंगे कि जिस बाघ को आप मार रहे हैं वही आदमखोर बाघ है। ऐसा तो नहीं कि आदमखोर समझ के आपने किसी और बाघ को मार दिया। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर विधायक जो है बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं वन मंत्री से, और उसमें कुछ जो वार्तालाप है उसमें कुछ
अभद्र भाषा जो है न्यायालय के लिए और जो याचिका करता है उसके लिए सुनाई दे रही है। हालांकि ये सोशल मीडिया पे जो ये वायरल हो रहा है, ये पूरा वीडियो और उसमें ऑडियो भी है, उसमें सुना जा सकता है कि वो वन मंत्री से विधायक जी बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। और वन मंत्री भी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस बात को कह चुके हैं कि यह आवाज़ जो है उनकी नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही मालूम चल सकता है कि ये ओरिजिनल वॉइस मंत्री जी की है या फिर ये फेक वीडियो है। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके फोन लाइन पर। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार। सचिन जी, यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी पुष्टि करे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पुष्टि नहीं होगी, लेकिन आप जिस तरीके से आपने भी देखा होगा ये वायरल वीडियो, इसमें सुबोध उनियाल की आवाज़ है जिसमें वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल माननीय मंत्री जी भी इस बात को जो है बता चुके हैं, कह चुके हैं कि ये वीडियो जो है ये फेक है, उसमें उनकी आवाज नहीं है। और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को जो है धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए निश्चित रूप से जो है ये एक षड्यंत्र रचा गया है। और क्योंकि जो जब जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि वो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और इस तरीके की टिप्पणी और इस तरीके की जो ये बातें दिखाई जा रही हैं, सुनाई जा रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे माननीय मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सचिन गुप्ता जी, ये तो मानेंगे कि उसमें जो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें राम सिंह केड़ा जो विधायक है वो मौजूद है और वो लोगों से कह रहे हैं कि मैं वन मंत्री को फोन लगा रहा हूं। उन्होंने यहाँ तक कहते हुए हमने उन्हें सुना कि सरकार की छवि इसमें धूमिल हो रही है क्योंकि इस तरीके से जो विभाग के अधिकारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि वो वन मंत्री से बात कर रहे हैं, फिर आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, आपने देखा है हर बार जो है, कई बार जो है विपक्ष द्वारा जो है मैनिपुलेट करके जो है वॉइस को जो है प्रेजेंट करने का काम किया जाता है और लगातार ऐसे कई प्रकरण, खाली यहीं पर ही राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इस तरीके के प्रकरण आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी जो है केवल जो है माननीय मंत्री जी की जो है छवि धूमिल करने के लिए जो इस तरीके का मैनिपुलेट किया गया है। और क्योंकि माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी से बात हो रही है, क्षेत्र के संबंध में अगर माननीय मंत्री जी की बात हुई है तो वो संबंध हो सकता है कि वो विषय जायज होता है, लेकिन उसके बाद की जो बातें की गई है वो मैनिपुलेट करके जो है दिखाने का, बोलने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी खुद कह चुके हैं इस विषय पर, तो उनकी आवाज है ही नहीं किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया और क्यों किया गया, समझ से बाहर है। बिल्कुल सचिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद दिव्यदर्शी। शीशपाल जी, आपने वो वीडियो देखा होगा जो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, राम सिंह केड़ा और सुबोध उनियाल के बीच में ऐसे कथित तौर पर जो कहा जा रहा है वन मंत्री की आवाज है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, ये जो वीडियो है अब पब्लिक डोमेन में है और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि विधायक जी जो है पब्लिक से कह रहे हैं कि मैं वन मंत्री से आपकी बातचीत करा रहा हूँ और मंत्री जी जिन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल माननीय न्यायालय के लिए और याचिकाकर्ता के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो है वो मर्यादाहीन जो है उनके शब्द हैं और इसे कतई जो है माफ नहीं किया जा सकता। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मेरी आवाज नहीं है, तो भाई भाजपा को अपने विधायक से पूछना चाहिए ना वो किस व्यक्ति से मंत्री बना करके बात करवा रहे थे। तो ये अगर भाजपा कह रही थी कांग्रेस इस प्रकार की जो है छवि धूमिल करने का प्रयास करी, तो वो तो अपने विधायक से पूछे ना, वो क्यों मंत्री की छवि धूमिल करना चाहते हैं, क्यों जनता से वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो जांच के बाद अपने आप साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्योंकि अब भाजपा इसमें फंस चुकी है। इनके मंत्री जो है माननीय न्यायालय की अवमानना करते हुए जो है सार्वजनिक हो चुके हैं। याचिका करते के लिए कह रहे हैं कि साहब इसको पकड़िए और इसको खूब मारिए पीटिए। बताइए कहाँ का जो है न्याय है इस प्रदेश के अंदर, किस तरीके का लोकतंत्र, किस तरीके से जो मंत्रियों का व्यवहार और कैसे वो काम कर रहे हैं। टेक्निकलिटीज आप लोग भी जानते हैं, सोशल मीडिया से हर पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी हुई है और ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होता है कि जब भी कोई इस तरह से विवादित बयान या ऐसी कोई वीडियोज आती है उसको मॉर्फ करने का आरोप लगाया जाता है और इस केस में विपक्ष पर आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, विपक्ष पर भाजपा बौखलाहट में आरोप लगा रही है। ये तो सार्वजनिक मंच पर जनता के बीच में इनके विधायक जो है
कह रहे हैं कि मैं जो है मंत्री जी से आपकी बात करा रहा हूँ। उस वीडियो में ऑडियो ही नहीं है, वीडियो भी है जिसमें मंत्री जी जो है बात करते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। अब तो भाजपा क्योंकि इससे पल्ला झाड़ना चाहती है, मंत्री जी भी समझ चुके हैं कि कितना गंभीर मामला है, इसलिए अनर्गल आरोप जो है आप कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं। जो चीज शीशे की तरह साफ हो तो उसमें जो है इस तरह की बात अगर भाजपा कर रही है तो मुझे लगता है कि ये तथ्यहीन है और आधारहीन है, क्योंकि भाजपा इस पर स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे पा रही है और भाजपा को लगता है कि जो है गंभीर चूक हो चुकी है। मंत्री जी जिस तरीके से माननीय न्यायालय का जो है अपमान कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं, तो ये जघन्य अपराध है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। और आप जनता के बीच जो है सार्वजनिक तौर से ये तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या इनके विधायक झूठ बोल रहे हैं, तो इनको अपने विधायक से भी बोलना चाहिए कि भाई वो किस व्यक्ति से बात करवा रहे थे। अगर सुबोध उनियाल जी नहीं थे या इनके जो भी मंत्री नहीं थे, तो ये बहुत गंभीर मामला है विधायक की ओर से भी। और भाजपा अगर इसे पल्ला झाड़ रही है तो ये और भी जघन्य और गंभीर हो जाता है। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर सवाल एक और है कि सोशल मीडिया जहाँ राजनीतिक दलों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जनता से कनेक्ट करने का रास्ता बनाती है, वहीं कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके वीडियोस वायरल होते हैं, ऑडियोज वायरल होते हैं, उसके बाद सफाई पेश करनी पड़ती है। इस प्रकरण में जांच कैसे होगी, क्योंकि मंत्री जी का नाम शामिल है? देखिए, माने मंत्री जी का नाम शामिल है क्योंकि एक बड़ा नाम है, एक कद्दावर नेता हैं, तो जो है इस तरीके के प्रकरण जो है सामने आते हैं। लेकिन मंत्री जी ने कहा है जिस प्रकार से कि इसमें ऑडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से जब जांच होगी तो वो सामने भी आ जाएगा उसमें कि जो है किसने इस तरीके की घटना इसमें करी और किस तरीके से जो है उसको आवाज को मैनिपुलेट करने का काम किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बार बार जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है कोई ऑडियो पे बात होती है और उसको जो है वायरल करने का काम होता है और उसको जो है कहीं ना कहीं जो है छवि धूमिल करने का काम भी होता है। पूर्व में भी जो है आपने देखा हो हरक सिंह रावत जी ने जो है माननीय कैबिनेट मंत्री जी की जो है अपनी निजी जो बातें हैं वो जो है उन्होंने उनसे बात करी और उसके बाद जो उस वीडियो को जो है वायरल कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करने के लिए, मंत्रीगणों की छवि को धूमिल करने के लिए जो इस तरीके के प्रकरण विपक्ष के लोग भी जो है अपनाते रहते हैं। तो जब जांच होगी तो निश्चित रूप से जो है वो सामने आएगा, सत्य सामने आएगा। और जिस प्रकार पूर्व में भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हुई है और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, तो भविष्य में भी जो भी जिस प्रकार से जब जांच आएगी तो विपक्ष को इसका जो है निश्चित रूप से जो है जवाब मिलेगा। बिल्कुल सचिन जी और शीशपाल जी, ये सवाल आप दोनों के लिए इसलिए है क्योंकि आप दोनों ही इस मामले में, ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रहे, आप लोगों पर आरोप लगे हैं। अगर विपक्ष पर आरोप है मॉर्फिंग का, तो फिर सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगते हैं मॉर्फिंग का। कई ऐसे स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं जो बदल दिए जाते हैं और वो मंत्री या फिर नेता ने नहीं कहे होते, तो उसको किस तरह से जनता कैसे जस्टिफाई करे कि कौन सही कौन गलत? दिव्या दर्शनी जी, अगर आपका सवाल मेरे से है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वायरल वीडियो में विपक्ष कहाँ है? यहाँ पर तो पीड़ित जनता है जो न्याय मांग रही है और इन्हीं के विधायक हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं और वही जो है जनता से कहने की मैं मंत्री जी से बात करा रहा हूँ। कोई धूमिल करने का प्रयास भी कर रहा है, इनके विधायक कर रहे होंगे, इनको पूछना चाहिए ना विधायक जी इनकी सरकार से, मंत्री से नाराज क्यों है और वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो इसमें विपक्ष को आप क्यों घसीट रहे हैं? विपक्ष का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, विपक्ष तो जवाब चाहता है। मेरी एक बात सुन लीजिए, जो ये सवाल था वो सिर्फ इस मैटर से रिलेटेड नहीं था। डिजिटल मीडिया का जो यूज हो रहा है उसमें ऐसे कई मामले सामने आए, तो जनता कैसे डिसाइड करे कि कौन सही है कौन गलत, कौन मॉफ कर रहा है कौन नहीं, ये मेरा सवाल था। देखिए दिव्य दर्शनी जी, आज जनता भली भांति जानती है कि कौन जो है डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है, कौन सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है। भाजपा इसकी मास्टर है और भाजपा के आईटी सेल को इसमें महारत हासिल है। आज देश का बच्चा इस बात को जानता है, जनता को अब बताने की जरूरत नहीं है। जनता 10 सालों में जो है इनकी कथनी करनी का अंतर, इनका षड्यंत्र, इनके झूठ और जुमलों को भली भांति पहचान चुकी है। और भाजपा आईटी सेल जिस प्रकार से षड्यंत्र करता है, जिस तरीके से झूठ फैलाने में माहिर है, तो उसका तो कोई सानी देश और दुनिया में है ही नहीं है। तो जनता को जो है अब इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अब तो जनता ही जो है बार बार जो है वीडियो वायरल करके इनके जो है झूठ का चिट्ठा खोलने का काम कर रही है। और इसीलिए भाजपा अब बौखला रखी है कि जनता हमारी कथनी करने के अंतर को, हमारे षड्यंत्र को समझ चुकी है और जनता अब जो है इनको पकड़ने लगी है। इनको जो है जहां पर इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, चाहे आपने 4 धाम यात्रा में भी देखा होगा कि सरकार तमाम व्यवस्थाओं के दावे कर रही थी, लेकिन तीर्थ यात्रियों ने जो है वीडियो वायरल करके जो है इनके दावों की पोल खोलने का काम किया है।
ठीक है। तो अब भाजपा के पास जो है और हथियार नहीं बचा, तो अब कह रहे हैं साहब विपक्ष ये काम कर रहा है। अरे जहां पर विपक्ष है ही नहीं, कम से कम वहां पर तो ऐसी बात न कीजिए ना। जहां पर आपका विधायक है, जनता है और आपका मंत्री है, तो उस बारे में जो है आप ही को जो है सारी स्थिति स्पष्ट करनी है। जी, इसमें सचिन विपक्ष का गुप्ता कोई जी। लेना देना नहीं। सचिन गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, शीशपाल जी जो है सत्य को तोड़ मोड़ को पेश करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो है पूर्व में जो है हमारी जो है 4 धाम यात्रा बहुत सकुशल रही, बहुत सुंदर रही, बहुत व्यवस्थित रही। जो है लगातार जो है लगभग 55 लाख से ज्यादा यात्रियों ने जो है यहाँ पे यात्रा करी और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय सामने नहीं आया है। तो इसलिए क्योंकि सफल यात्रा रही, सफल संचालन रहा, तो सरकार के बारे में कुछ ना कुछ कहना कांग्रेस के चरित्र में है और वो कहेगी भी। 245 तीर्थ यात्रियों की रिकॉर्ड मौतें हुई और प्रकरण में जो है जिस तरीके से वीडियो वायरल होती है, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से प्रदेश को बेचने की बात करते हैं, जिस तरीके से मंत्रियों को बचाने की बात करते हैं, सरकार बचाने की बात करते हैं, जग जाहिर है, सबने देखा है। और पूर्व में भी जो है ये प्रकरण इस तरीके की छोटी राजनीति, ऊंची राजनीति करने का काम, क्योंकि कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगता है, कांग्रेस से सवाल इसीलिए उठाए जाते हैं क्योंकि इनके एक कद्दावर नेता हरक सिंह रावत जी इस तरीके का एक प्रकरण कर चुके हैं पहले। एक निजी गोपनीयता जो आपस में बात की जाती है उसको भंग करने का कार्य भी इन्हीं के मंत्री ने किया है। इसलिए भविष्य आज भी जो जिस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से जो है कांग्रेस का इसमें षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का इसमें हाथ है। और जब जांच होकर सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जो है मैं कांग्रेस को केवल इतनी सलाह देता हूँ कि आप जो है अपने कार्यों से आगे बढ़ने का काम करें, ना कि जो है विपक्ष को बेवजह जो है झूठी बातें, झूठे प्रकरण दिखा के मैनिपुलेट करके जो है जनता को गुमराह करने का काम करे। प्रदेश की जनता हमारी भोली जरूर है, लेकिन आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और 2014 से लेके 2022 तक जिस प्रकार जनता प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, 2024 में भी जो है 500 सीटें लोकसभा की जो है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। इसलिए आपके झूठ प्रपंच, आपके जो है झूठी बातें जो है जनता के आने वाली नहीं है। इसलिए जो है इस तरीके का प्रकरण छोड़ें और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम बंद करें। सचिन जी आपका भी और शीशपाल जी आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक बात और आपको बता दें, एक बड़ी खबर है जहां पर HNN 24/7 ने विधायक राम सिंह केड़ा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन इस मामले में उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार किया है और वो इस वायरल वीडियो पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मंत्री सुबोध उनियाल भी फोन नहीं उठा रहे हैं। इस मामले पर विधायक के साथ साथ अब मंत्री का नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हालांकि जिससे हमने सुना, सचिन गुप्ता जी जो भाजपा प्रवक्ता थे उन्होंने साफ किया है कि मंत्री जी ने खंडन किया है, ये उनकी आवाज नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। रोहित, आपने सुना, कांग्रेस को सुना, आपने बीजेपी को सुना, दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सही कौन? आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां हम लोग सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करते हैं, सभी राजनीतिक दल इसे अछूते नहीं है, तो ऐसे में कौन किसके खिलाफ क्या कर रहा है, कौन मलाइन करने की इमेज कोशिश कर रहा है या कौन मॉर्फिंग कर रहा है, ये कैसे समझा जाए? देखिए दिव्या, ये चुनावी वर्ष है और हम जानते हैं कि आज सोशल मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप और इस प्रकार की वीडियोस भी परोसे जाते हैं। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने अपना IT सेल बनाया हुआ है और इसी ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा लीक पॉइंट सत्ता पक्ष का या विपक्ष का मिल जाए जिसको जनता के सामने सोशल मीडिया के जरिए रखा जा सके। अब ये जांच का विषय है कि या किसी राजनीतिक दल के द्वारा इसमें वॉइस के साथ छेड़छाड़ की गई है मंत्री जी के, या फिर विधायक से पूछना चाहिए जो कि राम सिंह केड़ा है, भीमताल के विधायक, वही कुछ बता पाएंगे स्पष्ट कि क्या उनसे जो बात हुई है और जो बातचीत के जो अंश दिखाए जा रहे हैं और जो वार्तालाप सुनाई दे रही है, ये क्या वाकई में ऐसी बात हुई है, क्या ये मंत्री जी की आवाज थी या फिर इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई। तो ये दो पहलू हो सकते हैं, ये जांच का विषय है, वो जांच के बाद ही पता चल सकता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। अच्छा रोहित, हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी टीम ने कोशिश की राम सिंह केड़ा से बात संपर्क करने की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस पर फोन नहीं उठाया है। कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश, इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि प्रकरण इतना बड़ा है, संवेदनशील है, तो क्या कहा जाए? तो संपर्क टूट गया हमारे ब्यूरो चीफ से।